Vivo Y30 हाउ टू यूज मोबाइल डेटा ड्यूरिंग कॉल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फ़ोन पे आप जो है मोबाइल डेटा यूज़ कैसे कर सकते हैं यदि आप कॉल पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यदि आपने कुछ भी सेटिंग्स नहीं किया है, कोई भी सेटिंग नहीं किया है, तो वीवो के दोस्तों फ़ोन पे ऐसा होता रहेगा कि आप दोस्तों कॉल पे होगा और आपका जो इंटरनेट, आपका जो मोबाइल डेटा है वो बंद पड़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करके आप जो है मोबाइल डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे करके आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, दोनों एक साथ आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसके सेटिंग बताऊंगा। तो आप सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिना कोई स्किप के। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा। और दोस्तों, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें कुछ पूछना है या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि कैसे मोबाइल डेटा को यूज़ कर सकते हैं कॉल के वक्त। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन बात, आपका जो मोबाइल डेटा है वो होना चाहिए 4G में। ठीक है, 4G में होना चाहिए। तो सेटिंग पे जाएगा, सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क को ओपन करें। और दोस्तों ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए सिम 1 पे कॉलिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों कौन सा सिम पे ज़्यादा बात करते हैं और कौन सा सिम पे इंटरनेट है, तो आपको वो चीज़ ध्यान पे रखना होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप सिम 1 को ही यूज़ करते हैं, सिम 1 पे आपका डेटा पैक है, सिम 1 पे आपका वोचर भी है, सिम 1 पे आपका डेटा पैक, कॉलिंग सब कुछ आप करते हैं, सिम 2 पे आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो दोस्तों आपको जो है ये सिम 1 का जो सिम कार्ड है वो ही सिम 1 पे सेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका जो ऊपर का सिम है वो है, ठीक है, जियो का सिम। तो ये है दोस्तों जियो का और ये है एयरटेल का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको करना क्या है। जो सिम पे आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, जो सिम पे आप कॉलिंग यूज़ करते हैं, उस सिम को आप सिम 1 पे सेट कीजिएगा। ठीक है, जो सिम पे मोबाइल डेटा और कॉलिंग का पैक है वो सिम को आप सिम 1 पे सेट कीजिए। और दोस्तों उसके बाद क्या है, आपको अपना जो नेटवर्क मोड है उसको सेट करना है 4G और 3G प्रीफर्ड में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वोल्ट का ऑप्शन होना चाहिए, वोल्ट नहीं है क्योंकि वोल्ट जो है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। सिम 1 पे ऑटोमेटिक वोल्ट आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो वोल्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कन्फर्मेशन के लिए ऊपर में यहाँ पर देखना है, वोल्ट 1 2 आपको दिखाई देगा आपके फ़ोन पे। ठीक है, तो सिम को दोस्तों आप सिम 1 पे ही यूज़ करें यदि आप कॉलिंग और डेटा दोनों यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप एक सिम पे कॉल करते हैं, एक सिम पे आप डेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जो कॉलिंग का सिम है उसको आप सिम 1 पे ऐड करें। ठीक है, जो कॉलिंग का सिम है उसको आप सिम 1 पे ऐड करें। और जो दोस्तों यहाँ पर डेटा पैक आप यूज़ करते हैं उसको सिम 2 पर सेट कीजिए। और यहाँ पे जो वोल्ट एचडी है उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो दोस्तों आपका जो इंटरनेट है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों मोबाइल डेटा को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉल के बाद भी। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर कौन सा सेटिंग करना चाहते हैं आप यहाँ पर खुद से आपको करना होगा। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता दिया है कि होता क्या है। यहाँ पर सिम 1 पे ऑटोमेटिक वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इस प्रकार से जो है यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप सिम 1 पे कॉल करते हैं। ठीक है, सिम 1 पे आपका कॉल आपका जो सिम एयरटेल सिम है यहाँ पर आप उसमें ही कॉलिंग यूज़ करते हैं, आपका जो जियो सिम है उसमें डेटा यूज़ करते हैं, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो एयरटेल का यहाँ पर वोल्ट एचडी है उसको ओपन करके आप बात कीजिए और सिम 1 पे जो है आप यहाँ पर इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीज़ जो है काम करेगा। आपको सिंपली ये सेटिंग जो है उसको ही इनेबल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल डेटा को यूज़ कैसे करना है ड्यूरिंग ए कॉल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।